स्वागत है। डॉक्टर अंशुमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनके साथ इस बुलेटिन की हुंकार की अब शुरुआत करते हैं। डॉक्टर अंशुमान, बहुत आपको मिस किया, क्योंकि इससे पहले जब हम चर्चा कर रहे थे तो बात आस्था की भी आई, बात सियासत में लाचारगी की भी आई, बात इस बात पर भी आई कि चुनाव आयोग फैसला कर ले, हम तो मानने के लिए तैयार हैं। तो फिर क्या किया जाए? ना ममता मानेंगी, ना अमित शाह मानेंगे, ना राहुल गांधी मानेंगे, तो फिर करें क्या हम? देखिए, एक बात जो आस्था की है और एक बात चुनाव आयोग की है। तो ये तो हुआ कि ये करके दे दो, और या आस्था करके दे दे या चुनाव आयोग करके दे दे। तो फिर तो गुड गवर्नेंस वर्सेस गॉड गवर्नेंस की बात तो कर लें। अगर गॉड गवर्नेंस ही चलाना है, जिसको हिंदी मुहावरे के तहत करें राम भरोसे हिंदू होटल, तो फिर गुड गवर्नेंस की बात नहीं होनी चाहिए। उनसे मोरालिटी ग्राउंड पे मैं पूछना चाहता हूं कि उन ऐसे नेताओं से क्या उम्मीद करेंगे जो चुनावी रैली में कोरोना संक्रमण को बढ़ाने में भागीदारी कर रहे हैं, और ये जब सरकार में आएंगे तो क्या करेंगे? हेल्थ इनके लिए कितनी प्रायोरिटी होगी? पहला सवाल ये निशान नहीं खड़ा हो जाता है अगर आस्था और चुनाव आयोग पे छोड़ रहे हैं। तो क्या मोरालिटी ग्राउंड कोई चीज है कि नहीं है? किस मोरल को लेकर पब्लिक के सामने आप जाकर चुनावी रैली कर रहे हैं? सब कुछ इलेक्शन, हाँ ठीक है, ये बिल्कुल सवाल या निशान इलेक्शन कमीशन पे भी होना चाहिए कि एपिडेमिक, इतनी बड़ी एपिडेमिक चल रही है कंट्री में, क्या आप अपने रूल रेगुलेशन को ठीक नहीं कर सकते हैं? डिजिटलाइज नहीं कर सकते रैली को? कोरोना का टीका लगने के लिए डिजिटल सिस्टम, कोरोना टेस्ट कराने के लिए डिजिटल सिस्टम, कोरोना रिकॉर्डिंग डिजिटल सिस्टम, लेकिन रैली होगी फिजिकल। तो ये कहां जाएगा? और इसका जब ब्लास्ट होगा चुनावी रैली के बाद, तो हमारे पास इतना हेल्थ स्ट्रक्चर नहीं है, हम इस सिस्टम को कंट्रोल कर पाएंगे, इतना बड़ा लोड आने वाला है। डॉक्टर अंशुमान, मैं चाहती हूँ एक बार फिर से आप दर्शकों को ये बताइए कि मान लीजिए मैं कोरोना से संक्रमित हूँ और मैं कुंभ मेले में चली जाती हूँ, तो मैं कितने लोगों को संक्रमित कर सकती हूँ? या फिर मैं किसी नेता की रैली में चली जाती हूँ और मैं कोरोना संक्रमित हूँ, मैं कितने लोगों को संक्रमित कर सकती हूँ? बिल्कुल, इस बार जो डबल म्यूटेंट वायरस है, या यूके ब्राजीलियन अफ्रीकन वायरस है, इसके स्पाइक प्रोटीन ओवर एक्सप्रेशन काफी पाया गया और फर्दर म्यूटेशंस हो रहे हैं। इसमें इन्फेक्टिविटी रेट बहुत ज्यादा है। पिछले साल इसी समय जो वायरस का स्ट्रेन था, आमतौर पे माना जाता था सीटी वैल्यू, जो हाई इन्फेक्टिविटी रेट का वायरस एक व्यक्ति से 7 व्यक्ति को संक्रमित करता था, और लो इन्फेक्टिविटी रेट जिसमें लोड, वायरल लोड कम होता था, एक व्यक्ति को करता था। लेकिन इस बार जिस कदर रफ्तार से बढ़ रही है, एक व्यक्ति मिनिमम 20 लोगों को संक्रमित कर रहा है, और 20 व्यक्ति फर्दर इसको आप मल्टीप्लाई करते, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इसको बोल रहे हैं। मतलब कर्व जो है, ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, और इसका नतीजा आपको 15 से 20 दिन रुक जाइए, दिख जाएगा क्या होगा। बशर्ते हर स्टेट टेस्ट प्रॉपर तरीके से नंबर्स उतने करते रहे, आपको इसका रिकॉर्ड दिख जाएगा। जफर इस्लाम साहब, एक आदमी 20 लोगों को, फिर वो 20 लोग और ज्यादा, मतलब एक आदमी 20, मैं मैथ्स में बहुत शानदार तो नहीं हूं, आप बहुत अच्छे आंकड़ों के सौदागर हैं, आप बताइए, अगर एक आदमी संक्रमित है और वो 20 को संक्रमित कर रहा है, तो वो कितना खतरनाक साबित हो सकता है? और हम फिर भी मानने को तैयार नहीं है। नहीं, मैं उस बात को नहीं, आप फिर भी नहीं समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं बिल्कुल इसके जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं, मैं उसी बात को दोहरा रहा हूं कि जो प्रोटेक्शन जो है, जो प्रोटोकॉल है, वो सबको फॉलो करना चाहिए, चाहे आप जहां भी जा रहे हैं। ऐसा किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, और खासकर मैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में कह रहा हूं, कि क्या हमने कभी कहा है कि भाई आप मास्क मत लगाइए या आप सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म जो है फॉलो नहीं कीजिए? ऐसा नहीं, लेकिन ये कटघरे में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को नहीं, भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करना ये बिल्कुल गलत है। मैं समझता अगर इलेक्शन कमीशन का रिजल्ट, नहीं एक मिनट सुन लीजिए, इलेक्शन कमीशन का अगर डिसीजन X होता, लेकिन अगर राहुल गांधी, अरे भाई इतना काहे को नहीं, इतना परेशान काहे, और राहुल गांधी को बता दिया होता ना, राहुल गांधी को बता दिया होता, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को बता दिया। टेक्निकल प्रॉब्लम है, आप दोनों एक साथ बोलेंगे, जनता को आवाज नहीं सुनाई देगी। आप मेरी बात सुनिए, मैं दोनों को मौका दूंगी। आपने तो मुझे चुप करा दिया, चलिए मैं टाइमर ऑन कर देती हूँ, 30 सेकंड, ठीक है? नहीं
नहीं, जफर इस्लाम साहब पहले आप, और उसके बाद अभय जी आप। मेरा सवाल जफर इस्लाम से था, पहले जफर इस्लाम बोलेंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि देखिए, हम हर उस प्रोटोकॉल के हक में, हम उसको एडवोकेट करते हैं, लोगों को फॉलो करना चाहिए, उसको हम बार बार उसके लिए प्रोत्साहित भी करते हैं और उसको जितना सपोर्ट हो सकता है वो देते भी है, सरकार में रह के और सरकार से बाहर भी रह के। लेकिन अगर कोई हमें कटघरे में खड़ा करता है तो पहले उसको अपने गरिमा में झांक के देखना चाहिए कि अगर इलेक्शन कमीशन ने रिजल्ट डिक्लेयर किया है तो हर तरह का सपोर्ट कैसे दे रहे, मुझे बताइए। नहीं, जानना चाहती हूं, क्या रैली में आमंत्रित करके, रोड शो में आमंत्रित करके, कुंभ मेले में शाही स्नान के लिए आमंत्रित करके, ऐसे सपोर्ट कर रहे हैं आप? कैसे सपोर्ट कर रहे हैं आप? देखिए, अगर रैली में कोई आता है तो कोई उसको घर से उठा के नहीं लाया जाता, ये गलत बात है आपकी। रैली में अपने हिसाब से लोग आते हैं, और खास के मैं ये कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी के रैली में लोग अपने आप जुड़ने लगते हैं। ये बात तो आपको भी पता है और हमें भी पता है, और जो बैठे जो हैं जिनके रैली में कुछ लोग आते हैं उनको भी पता है। लेकिन हम ये कहते हैं कि आप प्रोटोकॉल का फॉलो कीजिए, प्रोटोकॉल का फॉलो। नहीं, जफर इस्लाम साहब, आप ये कह रहे हैं कि रैली में आओ तो वेलकम, मर जाओ तो भीड़ कम। अभय दुबे जी, घर से उठाकर नहीं लाया जाता है, हम ही आ जाते हैं। एक्चुअली जनता बेवकूफ है कि नेताओं के चक्कर में हम लोग उनको हर तौर तरीके से यकीन करते हैं। आओ तो वेलकम, मर जाओ तो भीड़ कम। और हम यही भारतीय जनता पार्टी है जो उनके खरे कर उतरती है उनके उम्मीद पर। कौन से बताइए, मैं पूछता हूँ कि जरा बताइए कि कौन सी पार्टी है जो ये बात सिर्फ आपके लिए नहीं है, मैं कह रही हूँ ये हर पार्टी के लिए, ये हर पार्टी के लिए लागू होती है, ये हर पार्टी के लिए लागू होती है। नहीं, बट आप भारतीय पार्टी का कॉन्डक्ट देखिए, हम तो घर घर बेशर्मी से ये लोग को तबाह करने पर तुले हुए हैं। लेकिन ये बेशर्म पार्टी के जो राज्यों में आपकी सरकार, और आज अगर सवाल उठेगा इस देश को कोरोना की लड़ाई में सबसे आगे एकदम स्ट्रांगली रखने में, तो वो उसकी जिम्मेदारी आप ही पर है। जफर इस्लाम साहब, आप रुक जाइए। अभय दुबे जी, इलेक्शन कमीशन ने बिहार के चुनाव से कम 20 पत्र जारी किए। कहा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का सेक्शन 51 से 60 तक आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते। प्रधानमंत्री जी एक फटकार लगाते वो बेचारे चुप हो जाते। ये तय तो सारे, अरे तो आप बताइए ना, वो राहुल गांधी के राहुल गांधी का केरला में कितने फोटो दिखाओ, इतना रैली कर रहे थे, कहाँ पहने थे, लोगों के साथ बैठे हैं, लोगों के साथ उतरे, गाड़ियों में लोगों को घुमा रहे, कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपके टाइम पर अभय दुबे को मैंने रोका था, अब आप बोल रहे हैं अपने गरीबा में, फिर आप दोनों लड़ाई। अभय दुबे, फिर जफर इस्लाम साहब रुक जाइए प्लीज, जफर साहब प्लीज। अभय जी 14 अप्रैल के बाद तो राहुल गांधी के भी दौरे शुरू हो गए ना। ये क्या महान प्लान है आपके नेता का? क्या महान प्लान है कि जब 2 लाख पार हो जाए पर डे केसेस तो राहुल गांधी निकलेंगे रैली के लिए। पश्चिम बंगाल, पहले तो उनको दिखा नहीं, आप पश्चिम बंगाल जाना उनको। तो चुनाव आयोग के अस्तित्व क्या बचा फिर? चुनाव आयोग को आर्टिकल 24 में असीमित अधिकार है। मुझे बताइए, रेमडेसिविर एक्सपोर्ट कर दिए प्रधानमंत्री जी ने, सारे वैक्सीन एक्सपोर्ट कर दिए प्रधानमंत्री जी ने। अरे हिंदुस्तान की जनता क्या मौत के मुंह में डालने के लिए आपने रखी? बस वोट चाहते हैं जनता से, जनता के हक और अधिकारों को विश्व भर में प्रसिद्धि पर लुटा देना चाहते हैं प्रधानमंत्री। आज से 1 साल। अभय दुबे जी, आप राहुल गांधी की बात कीजिए ना। मैं हूँ यहाँ पर सवाल पूछने के लिए। अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, आप उन सब के लिए मैं सवाल पूछ लूंगी। आप अपने राहुल गांधी का तो जवाब दे दीजिए। और मानव जायसवाल, आप बार तस्वीरें दिखा रहे हैं। अरे ममता बनर्जी की भी तो तस्वीर दिखा दीजिए। ममता बनर्जी की तस्वीर क्यों नहीं? अपनी खुद की नेत्री की तस्वीर नहीं रखी आपने? नहीं, मैं जो उन चीजों की तस्वीरें दिखाना चाह रहा था, कि जफर साहब तो बहुत बड़े नेता हैं। आपके पास नहीं थी ना? श्री अमित शाह जी से बात पूछ रहे हैं, आपके पास नहीं थी तस्वीर? भाई आपकी मोहब्बत को मैंने स्क्रीन पर डाल दिया, मैंने चला दी है। ममता बनर्जी की तस्वीर रैली वाली मैंने चला दी है। देखिए मैडम, दीदी ने मास्क पहना है,
दीदी के पीछे सब लोगों ने मास्क थोड़ी तो शर्म कीजिए ना। दीदी ने मास्क पहना है तो मास्क पहना है। अरे मैं कह रही हूँ कि आप में से कोई भी ऐसा नेता नहीं है आपने वो जो जनता को सच में प्यार करता हो। मैं बता रहा हूँ, जो ममता है ना, वो सिर्फ नाम से ममता नहीं है, उन्होंने ममता का निर्वाह किया है और वो हर घर घर जाके लोगों को प्रोत्साहित कर रही है कि भैया आपको मीटिंग में आने की जरूरत नहीं है, वोट दीजिए। मानव जायसवाल, हम सबकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, हम सबकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। ममता बनर्जी को आप जो ममता की मूरत बता रहे हैं, मैं कह रही हूँ वो ट्रेंड सेट करते हैं। ममता बनर्जी ट्रेंड सेट करते हैं कि मैं अलावा वर्चुअल रैली की कोई और रैली नहीं करूंगी, मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं भरूंगी हुंकार। आप देखिए क्या मास्क पहन, अच्छा मास्क पहन कर रैली कर रहे हैं, है ना? मेरे दोस्त, हाँ, तुम रैली कर इसका जवाब जफर इस्लाम मैं आपसे लेती, मेरे पास वक्त की कमी है, मेरे पास वक्त की कमी है। डॉक्टर अंशुमान आपके पास भी नहीं आ पाऊंगी। नहीं पूछ पाएंगे। अरे जवाब